नहीं नहीं हो तो आप अपना टाइम बताओ नहीं कितने बजे आएंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ, ये ऐसे हो जाओ। नाम नाम बस फोटो करी एक एक कड़ी तो रही जुड़े इधर आ जाओ इधर आ जाओ जी थोड़ा दिन हो इधर आ के पास राजवाड़ी कलम नहीं होगी, सत्ता की कलम नहीं होगी, तो आप पूरे काम नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, कोई रोजगार नहीं दे सकते। जरूरी है राज में अपना हिस्सा हो, और राज में हिस्सा तभी हो सकता है क्योंकि राज कांग्रेस का बनने जा रहा है, और राज में हिस्सा तभी हो सकता है आपका भाई, आपका बेटा अमित शाह यहाँ से जीत के जाए। बाकी दूसरी पार्टियां भी वायदा करती है, आपको दावा ठोकती है कि हमारी सरकार बनेगी। मैं बार बार एक चीज ही सफाई देता था कि सरकार बनाने के लिए 46 एमएलए चाहिए, क्योंकि 90 विधायक है, 50% से एक ज्यादा, 50% बनते हैं 45, एक ज्यादा 46। अब 46 जीतने की हैसियत वो ही रख सकता है जो 90 सीटों पे कोई चुनाव लड़ रहा हो। जहां तक लोकदल का सवाल है, सिर्फ 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें उम्मीदवार का नाम बता दो। बहुत सूझबूझ रखने वाले राजनीतिक लोग भी बैठे हैं जो अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब और सारा देखते हैं। मेरे ख्याल में कोई बिरला आदमी होगा जो 5वें उम्मीदवार का नाम गिना सके, और 4 उम्मीदवार वो भी परिवार के बाहर के नहीं है। और मेरा इस बार विश्वास है कि खाता ही नहीं खोलना। और यही जजपा का तो इससे भी बुरा हाल है, सिर्फ 2 उम्मीदवार है, कहां सरकार बनाएंगे। बीजेपी के प्रति लोगों को गुस्सा है, बीजेपी को तो लोग बदलना चाहते हैं हर हाल में। हाँ, तो कौन इसने बदलना चाहते हैं इसको। और इसके साथ जो भेष बदल के लोग इतने दिन भेष बदल के बीजेपी के अंदर अंदर मदद कर रहे थे, अब का उनका चेहरा भी सामने आ गया। आपके सामने लोकदल का जिस तरीके से यहाँ टिकटें दिलवाई गई, बीजेपी के लोकदल और बीजेपी ने मिली भगत करके बीजेपी की टिकटें बांटने का काम किया। और गोपाल कांडा का बयान तो सरेआम आ गया कि हमारी 3 पार्टियों का गठबंधन है, और 3 पार्टियों के गठबंधन में अलोपा, आईएनएलडी और बीएसपी। वो ये कहते हैं अगर हमारा कोई उम्मीदवार जीतेगा तो हम बीजेपी को समर्थन देंगे। तो लोकदल का भी असली चेहरा सामने आ गया, वो भी बीजेपी की भी टीम है। और यही चेहरा आपके सामने है। इतने दिन कई चीजें ऐसी है, किस मौके पे कहीं केजरीवाल का भी उम्मीदवार जो है वो भी एक साजिश के तहत खड़े होकर वोट काटने की साजिश के तहत खड़े किए, वोट काटू लोग हैं। और इनको दिया हुआ वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को या लोकदल को फायदा पहुंचाएगा। अगर यह बीजेपी लोकदल इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो और कांग्रेस का राज बनाना चाहते हो, राज में हिस्सा डालना चाहते हो, तो सही तरीका और कुछ नहीं है, कांग्रेस का साथ दें। और कांग्रेस ने बहुत अच्छे इस बार चुनावी घोषणा पत्र के फैसले किए, और पहली बार होगा कि जो गारंटी पत्र है जिसपे दस्तखत है बाकायदा हुड्डा साहब के और पार्टी प्रेसिडेंट उदयभान के, जो बार बार आपको भी पता है कि 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 300 500 25 लाख रुपए का से 2 करोड़ का 3.5 लाख, जिसके लिए सारी किसान जथेबंदी ने लड़ाई लड़ी। 750 किसान शहीद भी हुए। अब जो हरियाणा में शहीद हुए हैं उनको हम शहीदी का दर्जा देंगे, और एक एक उनके परिवार के एक एक आदमी को सरकारी नौकरी भी मिलेगी, और एमएसपी को कानूनी गारंटी हम देने का काम करेंगे। ये पहला प्रदेश होगा जहां एमएसपी को कानूनी गारंटी। जो लोग कह रहे थे कि अभी ये प्रदेश, जब बीजेपी कहती थी या दूसरे मुख्यमंत्री कहते थे कि ये सेंटर का मामला है, प्रदेश नहीं कर रही, तो हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां एमएसपी को हम कानूनी गारंटी देने जा रहे हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी परेशानी जो
परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र जो आपका है उसको हम रद्द करेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल आपकी और बेचने के लिए आपको धक्के खाने पड़े। पोर्टल पे अगर फसल नहीं चढ़ी, पोर्टल खुला नहीं, तो आपकी फसल नहीं बिक रही। और कंडीशन भी लगा दी कि 25 क्विंटल से ज्यादा सरसों नहीं बेच सकते। अगर ट्राली में कोई घर से तोल के थोड़े ही लेके जाएगा, 27 क्विंटल ले गया तो 2 क्विंटल का क्या करेगा? उसने तो 25 ही खरीदनी है। और ये 8 क्विंटल से ज्यादा एवरेज नहीं मानते। 12-12 क्विंटल भी सरसों होती है, और इधर चले जाओ 16-16 क्विंटल तक भी हो रही है। अब उसे 8 से ज्यादा नहीं लेंगे, 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब परेशानी ज्यादा थी। अब इन चीजों को खत्म करने के लिए सिर्फ रास्ता कांग्रेस का है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से कल दीपेंद्र आए, दीपेंद्र ने भी अपने भाषण में सारी तस्वीर आपके सामने की। हुड्डा साहब आए, हुड्डा साहब ने भी सारी तस्वीर आपके सामने की। तो राज में हिस्सा भी मिल सकता है हमें, तो वो तभी हो सकता है जबकि आपका भाई, आपका बेटा यहाँ से जीत के जाए। उम्मीद करूंगा आप और हम साथी सब मिलके ओडा में इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत आपकी हो सकती है। जिस तरीके का रुझान, तो बार बार ना कह के अब 5 तारीख की पूरी तैयारी करनी है। और सारी जो मैंने पहले आपसे निवेदन किया, वो वोटर लिस्ट का, पर्ची का, बाहर कौन बैठा है, लाने का, ले जाने का, ये सारी ड्यूटियां कृपया करके बांट लें। मैं एक बार डॉक्टर महेंद्र इनमान जी से मैं निवेदन करूंगा, वो आएंगे सारे वर्करों से, साथियों से सलाह मशवरा करके, क्योंकि सबको साथ लेके, एक न्यूट्रल आदमी ही है, सबको साथ लेके, तजर्बेकार हैं, 5-5 चुनाव लड़े हैं, 2 बार एमएलए भी, मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऑफिस में आके हर जगह मिल के आपसे सारी चीजें सांझ करेंगे। बाकी कोशिश कर रहे हो 3 तारीख की, अभी पक्का तो नहीं है कि अगर 3 तारीख को बड़ी रैली का कोई टाइम मिला तो 3 तारीख को बड़ी रैली, अभी फैसला नहीं हुआ, वो बाद में बताऊं। धन्यवाद, जय हिंद।